जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी में धरना जारी है। पार्टी का कहना है कि आईपीपीज़ की कैपेसिटी पेमेंट का बोझ आखिर अवाम क्यों उठाए। आईपीपीज़ का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जिसे प्राइवेट बिजली घर भी कहा जाता है। अब सिर्फ जमात इस्लामी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त हर कोई बिजली के बिलों का रोना रो रहा है। तो ये सारा मामला है क्या, और आईपीपीज़ या प्राइवेट बिजली घरों को कितनी अदायगियाँ की जा रही हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट है क्या। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद वो अदायगी है जो हर माह सारिफ की जानिब से बिजली बनाने वाली कंपनी को उसकी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी को बरकरार रखने के लिए की जाती है, जो सार्फिन की जानिब से बिजली की इजाफी डिमांड की सूरत पर मुहैया की जा सके। लेकिन जब कोई प्लांट अपनी पूरी सलाहियत पर इसलिए बिजली पैदा नहीं करता क्योंकि मुल्क में इसकी डिमांड नहीं है, तो ऐसे वक्त में इन पावर प्लांट्स को फंक्शनल रखने के लिए कैपेसिटी पेमेंट की जाती है। नेपरा की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में 90 आईपीपीज़ हैं, और हर माह जब आपका बिजली का बिल आता है तो उसमें कुल इस्तेमाल किए गए यूनिट के अलावा इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ बिलों में कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी शामिल होते हैं। हुकूमत बंद बिजली घरों को भी अदायगी करने पर मजबूर क्यों है? इकोनॉमिक एक्सपर्ट अम्मार हबीब का कहना है कि पाकिस्तान में 2015 के बाद जो भी नए मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें सोलर, डैम या दीगर ममालिक की मदद से शुरू किए जाने वाले मंसूबे तमाम की मद में लिए जाने वाले कर्जे और फिर उन पर लगने वाले सूद की वजह से हालात मुश्किल हो गए। वफाकी वज़ीर पानी व बिजली ओवैस लगारी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में दावा किया है कि प्राइवेट बिजली घरों से कॉन्ट्रैक्ट्स इंतहाई मजबूरी की हालत में किए गए थे, क्योंकि उस वक्त मुल्क में बिजली का बहरान था। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स की पासदारी नहीं कर सकती तो उससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट मुतासिर होगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि नॉन फंक्शनल प्लांट्स को जल्द से जल्द रिटायर करे और आईपीपीज़ के साथ मुआहदों को रिवाइज़ करे।